अगर आप बिहार से हो और गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हो एंड वो भी ऑफिसर्स लेवल की, बट यूपीएससी आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है या फिर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज़ नन अदर दैन बीपीएससी। हम में से बहुत लोगों ने तो बीपीएससी के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा और बहुत लोगों ने मे भी ना सुना हो, एंड जिन लोगों ने सुना है उन्हें भी क्लियर नॉलेज नहीं होती है कि बेसिकली ये है क्या, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तो आज की वीडियो में हम बीपीएससी को अनफिल्टर करके तरह देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली बीपीएससी इज़। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड फिर कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, एंड हो सके तो मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं ऐसे एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ डेली बेसिस पे। तो ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बीपीएससी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी जैसे पोस्ट मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एसडीएम, डीएसपी, रेवेन्यू ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर एंड सो मेनी मोर पोस्ट। वो आप जब इसका सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है उसी का स्मॉल वर्जन है, लाइक स्टेट लेवल का। ऑफ कोर्स इससे तो ये क्लियर है कि यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे होता है और ये स्टेट लेवल पे, तो उसका मिनी वर्जन इसको हम देख सकते हैं। और इसमें अगर आप जॉब करोगे ना तो वो आपको विद इन स्टेट ही घूमना पड़ेगा, लाइक आपकी पोस्टिंग उस स्टेट के अंदर ही होगी। अगर मैं बीपीएससी देख के जॉब में आ रही हूँ ना तो मेरी पोस्टिंग बिहार के अंदर ही होगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, लाइक कहीं भी हो सकती है, बट उसके अंदर ही होगी। और अगर मैं यूपीएससी दे के एग्ज़ाम सर्विस को ज्वाइन करती हूँ ना तो मुझे ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, कहीं भी, लाइक किसी भी स्टेट में मुझे भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे बिहार में ही पोस्टिंग मिले, और बहुत कम चांस भी होता है इसका। बट बीपीएससी दे के आप अपने स्टेट में ही रहोगे, अपने स्टेट का ही भला करोगे, चाहे किसी भी कोने का करो, बट स्टेट में ही आपको रहना होगा इसमें। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, जो कि होम सिकनेस जिनको बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। यूपीएससी और बीपीएससी में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे कि अब मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जैसे यूपीएससी में 3 फेजेस में होता है, तो बीपीएससी में भी 3 फेज में आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। मार्किंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, लाइक प्रीलिम्स में आपका पैटर्न वही सेम एमसीक्यू बेस्ड, मेंस में वही सेम आपका आंसर राइटिंग, एंड देन इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट होता ही है। बट मेंस में यहाँ क्या होता है ना कि क्वेश्चन लाइक पेपर थोड़े कम होता है, लाइक जैसे यूपीएससी में हमें 9 पेपर देना होता है ना, तो इसमें हमें 5 पेपर देना होता है। उसमें भी एक हिंदी क्वालिफाइंग होता है एंड देन फिर हमारा ऐसे वगैरह होता है, ऑप्शनल पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट आ जाता है, तो आप वो देख लेना। मैं आपको तीनों लेवल का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। लाइक प्रीलिम्स हमारा होता है ना, वो फर्स्ट स्टेज होता है हमारा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लाइक मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है जैसे यूपीएससी में, सेम उसी तरीके से। बस आपको लाइक 150 नंबर का एग्जाम है, 2 आवर्स आपको टाइम मिलते हैं इसको देने के लिए, एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, पहले नहीं थी बट अब होने लगी है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग के कॉन्सेप्ट में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों का, लाइक मेरी कन्फ्यूजन तो लाइक 1 साल पहले ही दूर हुई, उससे पहले मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। अब मैं मेंस की बात करूँ तो उसके बारे में मैंने ओवरव्यू दे ही रखा है। एक आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर जो कि हिंदी होता है, तो हमारे जैसे इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है ये। भाई अगर मेरे से हिंदी पढ़ने बोल देता ना तो मेरे से नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज मेरी हिंदी ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है। इंग्लिश ग्रामर मेरी तो सही है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट हिंदी में मुझे बहुत बहुत डाउट होता है, थोड़ा नहीं बोलूँगी, बहुत टाइट होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर है तो इस हिसाब से 100 नंबर के होते हैं ये, तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें, तो उतना बस पढ़ लो कि क्वालिफाई कर जाओ, दैट्स इट। नंबर इसमें मैटर नहीं करता कि कितना नंबर आपका आ रहा है, क्वालिफाइंग करना है बस। हाँ, अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ना तो फिर आपकी मेंस में मेरिट नहीं बनेगी एंड आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं क्वालिफाइंग है तो बहुत हल्के में ले लो, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। एंड देन आपके 2 जीएस होते हैं, GS1 GS2। तो इसमें सिलेबस आपका ओवरलैप कर जाता है यूपीएससी से, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, जो कि आप सिलेबस में, जब मैं जाऊँगी ना सिलेबस पे तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये हो गया। एंड देन आपको एक एसी पेपर होता है, तो अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है तो वो ऑलरेडी एसी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका ये इजीली डन हो जाएगा। बट अगर सिर्फ आप पूरा बीपीएससी पे डिवोट हो रहे हो तो भी आप एसी की तैयारी कर लेना, एंड एसी की क्लासेस हो जाती है, खुद से प्रैक्टिस करो पहले, एंड देन जब आपको लगे कि ठीक है अब थोड़ा बहुत पेस बन गया है मेरा, तो आप फिर क्लासेस यूट्यूब वगैरह पर तो अवेलेबल होंगी। मैंने तो अभी करा नहीं है पर्सनली तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड 5th पेपर होता है आपका जो कि ऑप्शनल पेपर होता है, और ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो ऑप्शनल अपनी सब्जेक्ट खुद से ही चूज़ करना होता है, अब जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे, जैसे कि यूपीएससी में भी बहुत सारे ऑप्शन मैंने बता रखे हैं आपको, उसी तरह बीपीएससी में भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है। तो उसमें से आपको जो ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हो, एंड देन उस पर आपको फिर पढ़ना है, एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो बस आपको टिक का लग के एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं लास्ट बात करूँ तो लास्ट होता है हमारा इंटरव्यू।
जो कि 120 मार्क्स का होता है। और जब आप मीन्स क्लियर कर लोगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए खुद ही कॉल आएगा, तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। एंड 120 मार्क्स का ही होता है पर्सनालिटी टेस्ट आपका, वाइज लाइक सेम जैसे यूपीएससी में होता है उसी तरह यहाँ पे से भी कुछ लोग होंगे पैनल में बैठे हुए, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप सेशन चलेगा आपका। एंड आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है इसके। हाँ, बिहार में एक और चीज़ आ जाता है, जब आप बीपीएससी का एग्जाम दोगे ना किसी भी स्टेट का, तो आपको उस स्टेट के बारे में स्पेशल पढ़ना होगा। लाइक मैंने जनरल स्टडीज़ के बारे में बताया था ना मीन्स में कि ओवरलैप कर जाता है यूपीएससी से सिलेबस, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी होगी और वो होगा उस स्टेट के बारे में। लाइक अगर मैं बीपीएससी दे रही हूँ तो मुझे बिहार स्पेशल पढ़ना होगा, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। बिहार का डाटा वगैरह मुझे देखना होगा क्योंकि इस सेक्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि बिहार के बारे में पढ़ना है, तो ऑब्वियसली पढ़ना ही होगा, जो कि हमें यूपीएससी में तो काम नहीं आएगा उतना, बट यहाँ पे हमें काम आएगा और स्पेशली हमें फोकस्ड होकर पढ़ना है इस पर। तो आई थिंक कि सिलेबस वाला पोर्शन अब डन हो गया आपका, लाइक एग्जाम पैटर्न का सिलेबस इस टाइप से। एंड एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी होता है आपके प्रीलिम्स में, तो जो कि मैंने पहले नहीं बताया था बट अभी मैं बता रही हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लेना कि लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें इसमें भी आएंगी आपको। तो ओवरऑल मैं बार बार यही कह रही हूँ, यूपीएससी से कोरिलेट कर रहा है ये, तो हाँ कोरिलेट करता है कहीं ना कहीं। आप जब खुद पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे, मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों का, तो ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। अब थोड़ा सा बात मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कर लूँ, तो एलिजिबल आप तब होगे इस एग्ज़ाम के लिए जब आपकी एज 20 से 37 के बीच में होगी। एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें आपको, लाइक अगर आप ओबीसी हो या फिर फीमेल कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर SC ST से हो, तो 14 ईयर्स तक का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड मैं बात करूँ लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, कहीं से भी, बस आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। हाँ, फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये ध्यान रहे कि जब आप लाइक आपका फाइनल एग्जाम हो, लाइक इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते आपके पास डिग्री होल्ड होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए डिग्री। इस हिसाब से आप देख के कर सकते हो कि हाँ मुझे तब तक डिग्री मिल जाएगी, तो ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज़ फिर आप की मेहनत बेकार चली जाएगी। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो यही पता है। सो आई विल सजेस्ट कि लास्ट, अगर आपको फाइनल ईयर है, लाइक एग्ज़ाम हो गया है या फिर एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है और रिजल्ट आने से पहले आपका ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा, तो ही आप अप्लाई करना, अदरवाइज़ आप थोड़ा वेट कर लेना। तो मैंने आपको बीपीएससी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, उसकी एलिजिबिलिटी बता दी है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, मार्क्स बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग का भी एक ओवरऑल आइडिया दे ही दिया है। एंड उसके बाद फिर मैंने आपको सिलेबस से भी रूबरू करा दिया है। एंड सिलेबस का लिंक अगेन मैं बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले का, तो आप वहाँ जाके देख लेना, हो सके तो प्रिंट आउट करवा लेना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड तो अब मैं बात करूँ इसके बुक लिस्ट की, जो कि बहुत लाइक चर्चा वाला विषय रहता है कि बुक लिस्ट क्या ले, लाइक ठीक है हमें सारी चीज़ें पता चल गई, अब पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़े, ये बता दो। तो इसके लिए ना आपको लाइक जो आप NCERTs पढ़ोगे यूपीएससी के लिए, वो NCERT पढ़नी है 6 से लेके 12 तक की। बीच बीच में लाइक किसी लाइक हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है आपको, फिर मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक, एंड मॉडर्न के लिए NCERT पढ़ लो, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लो। एंड बाकी जो फंडामेंटल बुक्स हमारी होंगी लाइक स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत या नितिन सिंघानिया के आर्ट एंड कल्चर, तो ये सारी आपको एज इट इज इसमें पढ़नी है। बस सिलेबस देख लेना, सिलेबस से कोरिलेट करके पढ़ना, लाइक सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं ना मेंशन, उसको आप उस बुक से पढ़ लेना। पूरा बुक लाइक मैं नहीं कहूँगी कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ सिलेबस में है वो चीज़ें उस बुक से आपको पढ़ लेना, एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा आपको ज़्यादा बुक लिस्ट लाइक जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी लाइक ज्योग्राफी के लिए एक इंग्लिश की बुक आती है GC लियोंग, और हिंदी मीडियम में मैंने बहुत सुना है जाकिर हुसैन की बुक, तो आप वो बुक की तरफ जा सकते हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है बिहार स्पेशल, मैंने आपको सिलेबस में बता ही दिया कि बिहार स्पेशल हमें पढ़ना होगा, तो बिहार स्पेशल की एक बुक आपके पास होनी ज़रूरी है। मेरे पास अरिहंत की है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बुक है मेरे पास अरिहंत की, जो कि मैंने बहुत पहले लिया था। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या तो आप देख लेना, मैंने ऑनलाइन ही लिया था इसको। बट ये चीज़ें हैं कि मैंने इसको भी पढ़ा नहीं है, क्योंकि लाइक लास्ट टाइम पे मैं पढ़ लूँगी, देख लूँगी। लाइक अभी तो मैंने पढ़ने का नहीं सोचा, जब मैं पढ़ूँगी तो मैं व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ। आई होप कि आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, नहीं देखते तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। मैं स्टडी टिप डेली बेसिस पे वहाँ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, जिससे आप लोगों की हेल्प मिल जाए। एंड अभी तो मैंने नोट्स वाली वीडियो भी डाली हुई है, तो उससे आपको नोट्स की भी हेल्प मिल जाएगी। सो बहुत लाइक डेली बेसिस पर मैं फालतू चीज़ें नहीं बताती हूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वही चीज़ें शेयर करती हूँ। तो एक बार वहाँ जाके देख लेना। एंड इस बुक का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप परचेज़ कर लेना। NCERTs वगैरह आप देखना लोकल मार्केट में, मैंने तो लोकल मार्केट से ही लिया है सेकेंड हैंड। एंड जो फंडामेंटल्स बुक है, लाइक मेरे पास आर्ट एंड कल्चर की बुक है नितिन सिंघानिया की, तो वो मैंने ऑनलाइन लिया था, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आई डोंट थिंक कि बुक लिस्ट में आप कोई डाउट रहा होगा आपका। बेसिकली जो भी बुक्स होती है ओवरऑल
तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सिलेबस के हिसाब से देख के पढ़ लेना एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा में बस ये बिहार वाली बुक लेनी है आपको, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। जो यूपीएससी में पढ़ रहे हो वो यहाँ भी आपको काम आ जाएगा। सो ठीक है इसके लिए। एंड चैनल का नाम मैंने बता ही दिया है, बीपीएससी वाला। और अगर किसी को हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से है, अगर आपको किसी अच्छे यूट्यूब चैनल का नाम पता है जो कि फ्री में अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप कमेंट में बता देना, मैं कमेंट पिन कर दूँगी। कुछ भी ऐसा कमेंट आएगा तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अगर हम सब एक एस्पिरेंट है जो कि इस भीड़ में फंसे हुए हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्या पता आपकी हेल्प से कोई बंदा आगे जाए, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि अगर मेरी वजह से किसी को कोई हेल्प मिल रहा है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, बीपीएससी का ओवरऑल नॉलेज एंड सिलेबस, एग्ज़ाम क्राइटेरिया, पैटर्न वगैरह, एलिजिबिलिटी, बुक लिस्ट, सिलेबस, हर चीज़ डन हो गया है। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैं बार बार कहती हूँ, अच्छा स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, तो फिर वो लाइक काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम आप पढ़ोगे फिर आप बोर हो जाओगे एंड फिर आपका मन भर जाएगा इस तरीके से। तो एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। एंड अभी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दी स्ट्रैटेजी का ना। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो करंट अफेयर्स को जाओ आप, अदरवाइज़ आप करंट अफेयर्स स्किप कर सकते हो। अभी के लिए 1-1.5 साल 2 साल इनफ रहेगा, 2 साल तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स का डाटा हर साल रिलीज़ होता है, तो जिस साल आपका एग्ज़ाम है ना उस साल का डाटा देख लो आप एंड उससे पहले का डाटा देख लो, और चाहो तो 3rd ईयर पे जा सकते हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे तो लगता है 2 साल का डाटा देख लोगे एंड यू आर गुड टू गो। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है लाइक कोरोना के टाइम पे इकोनॉमी में बहुत चेंज हुआ था, और हाँ सारे ही सेक्टर में चेंज हुआ था हिस्ट्री को छोड़ के, तो वो आप देख सकते हो। और इसी तरीके से जो अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो गया तो वो वाला डाटा आप देख लो। अदरवाइज़ 1 से 2 साल का डाटा इनफ रहता है एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि वो जो होता है ना वो भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते स्टूडेंट पे ऑब्वियसली। तो आई डोंट थिंक कि करंट अफेयर्स में आपको डाउट बचा होगा। तो करंट अफेयर्स के बाद आपने बुक लिस्ट पे जाना है। बुक लिस्ट मैंने बता दिया है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, रीडिंग करो, चुपचाप से रीडिंग करो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कर लो आप पहले, एक बार रीड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये चैप्टर है, समझ नहीं आएगा, याद तो बिल्कुल नहीं करना है। एनसीईआरटी याद करने के लिए होती ही नहीं है, वो सिर्फ आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे एंड देन ओवरऑल आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना एंड थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी के एक बार नोट्स बनाओ, 1 पेज नोट्स, जो कि मैंने आर्ट एंड कल्चर का बना रखा है ऑलरेडी और मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया, तो फिर मैं बार बार उठ के नहीं जाऊँगी लाने के लिए। अब मेरा वो ब्लॉग देख लेना, मैंने उसमें बताया भी मैं किस तरीके से बनाई हूँ उसको, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ देख लेना उसको, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इस वीडियो में। तो इतना करने के बाद आपको अब एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, थर्ड रीडिंग होगी, नोट्स बना लो। फिर बार बार ना एनसीईआरटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी जब पढ़ना होगा ना तो उसके बदले आप वो नोट्स पढ़ लेना एंड दैट्स इट। और उसके बाद फिर फंडामेंटल बुक की जैसे मैं बात करूँ तो उसके आपके नोट्स नहीं बनाने, कुछ इंपॉर्टेंट है तो साइड में लिख दो, साइड में स्पेस दिया रहता है बुक में, तो आप साइड में लिख सकते हो। कुछ ऐड ऑन करना है तो वहीं पे ऐड कर सकते हो। एंड रिवीजन के लिए लाइक वो खुद ही नोट्स फॉर्मेट में होता है, तो उतना ज़्यादा उसको आपको बार बार पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिवीजन आपको लाइक मंथली बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि वो इतनी मोटी मोटी बुक होती है, तो हर हफ्ता रिवाइज करने मैं नहीं बोलूँगी, मंथली बेसिस पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स इट। तो इतना हमारा हो गया, लाइक एनसीईआरटी का मैंने बता दिया, स्ट्रैटेजी का बता दिया, नोट्स आपको रिवाइज करते रहने हैं। वीकली बेसिस पे कर लो, आप चाहो तो मंथली बेसिस पे कर लो, मंथली बेसिस पे बुक रिवाइज कर सकते हो आप। एंड एक चीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता होगा, बट आई एम हेयर, तो मैं आपको बताऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आप एकदम वीक हो साइंस में, एकदम लाइक कुछ भी नहीं आता है, तो 6 से पढ़ो। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप 9 से पढ़ो। एंड फॉर मी लाइक मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, 12 तक मैंने साइंस लिया है विथ मैथ्स, तो मेरे लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं 9 से पढ़ सकती हूँ, अदरवाइज़ 11-12 का इनफ रहेगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है लाइक क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और सिलेबस में देख लोगे तो ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। इन्वायरमेंट वगैरह का पोर्शन भी आपके साइंस से कवर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ होता है ना, तो एक बुक आती है इन्वायरमेंट बाय IAS शंकर, तो वो वाली बुक मैंने बहुत सुना है उस बुक के बारे में, बट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से सुना था। बीपीएससी के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है कि वो बुक वर्क करेगा या नहीं, बट यूपीएससी के लिए वो वाली बुक अच्छी है एंड मैं भी सोचा है लेने का, बट आगे देखती हूँ जो होगा। अगर मैं बुक लूँगी तो आप लोगों के साथ तो ज़रूरी शेयर करूँगी। फिलहाल तो मेरा जो प्लान है मैं अपने ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहती हूँ। एंड देन आपकी जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लाइक आपकी पढ़ाई होगी, रिवीजन हो गया, हर चीज़ डन हो गया, उसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए अलग होता है एंड फिर आपको लाइक मेंस के लिए भी अलग मॉक टेस्ट देने होते हैं।
तो आप इस हिसाब से मॉक टेस्ट देते रहना ताकि आपकी भी एक प्रैक्टिस रहे। PYQs वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले PYQ प्रैक्टिस करना देन मॉक टेस्ट पे जाना। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपकी आप कितना पढ़े हो, कहाँ पे आपका पोर्शन लैक है, कहाँ पे आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरी है, क्या पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, क्या पढ़ना है आपको ज़्यादा, किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। प्रीलिम्स जब आएगा ना, तो पहले तो आपको इंटीग्रेट तैयार करनी है प्रीलिम्स और मेंस की, बट जब प्रीलिम्स नज़दीक होगा तो आप प्रीलिम्स पे इंटीग्रेट हो जाना 2-3 मंथ, एंड देन अगेन प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर तो फुली डिवोटेड मेंस की तरफ हो जाना है आपको, बिना सोचे कि मेरा होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा। एंड इसी तरीके से आप सारी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। मैं खुद एक बिगनर हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत अलग अलग सोर्सेज से मैं रिसर्च करती हूँ, जमा करती हूँ, एंड देन फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। मैं थोड़ी बहुत अगर एरर हो जाए कहीं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यहाँ पे आप गलत हो तो आई विल अप्रिशिएट दैट, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आई होप कि आप लोग समझोगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दोगे, और यहाँ तक देख रहे हो तो पक्का लाइक करोगे। एंड कुछ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, या फिर और किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।